वेलकम टू लिनक्स सेशन अगेन। लास्ट सेशन तक हमने देखा कि इको कमांड्स को हम किस तरह से एक्सप्रेशन के बिहाफ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने किया भी। और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसी शेल कमांड के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से लिख सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके बाद फिर कंडीशनल की बात होगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग, तो इन दोनों को क्या किया जा रहा है, रिटर्न ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग आर इक्वल। इसी तरह नॉट इक्वल टू -n पे हमें बताया जा रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नॉट नल। अगर नॉट नल है तो वो हमें क्या, नॉट नल नहीं है तो उसके मतलब उसके बिहाफ पर वो आपको ट्रू रिटर्न करता है। और आप -z के साथ लिखते हैं तो रिटर्न ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नल। अगर स्ट्रिंग नल है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन पे आप देख रहे हैं कि आपने एक वेरिएबल लिखा है या उसकी कोई वैल्यू है और उसके बाद आप उसे चेक कर रहे हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो ये -eq से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह आप -ne से रिप्रेजेंट करेंगे तो नॉट इक्वल, gt से करेंगे तो ग्रेटर दैन, ge से करेंगे तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू बोथ। ठीक है ना। तो आप यहाँ ge में देख रहे हैं कि ग्रेटर दैन भी और साथ ही साथ इक्वल टू के लिए भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर lt है तो विच मीन लेस देन, और le विच मीन लेस देन और इक्वल टू। और दिस साइन इज यूज फॉर नॉट, यानी नॉट का साइन क्या कर रहा होता है, वो किसी भी पॉजिटिव को ट्रू और ट्रू को पॉजिटिव कर देता है। तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टली भी उन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो हम डायरेक्टली अब जंप करते हैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ से हमें ये समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम इफ़ लिखते किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट को, देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ पर कंडीशनल ऑपरेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम वापस चलते हैं अपने शेल पर, ठीक है। और शेल पे जाने के बाद जो काम किया हुआ है हमने यहाँ पर, हम उसे कमिट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें हैश लिखना होगा और हमने हर लाइन पर हैश लिख दिया और ऊपर की 2 लाइन ऑफ कोड भी बाकी है, इसे भी हम कर देते हैं। देन ये करने के बाद एक वेरिएबल असाइन करते हैं हम वैल्यू 10, और उसके बाद हमें लिखना है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का तरीका ये होता है कि आप इस तरह से कुछ वैल्यू लिखते थे, ठीक है। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें तो ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट एफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे होते हैं एज लाइक दिस। लेकिन शेल के अंदर इसकी वर्किंग बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते। तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेक्स को समझने के लिए मैं इसे लिखकर कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमें बात समझ में आए। यहाँ लिखने का तरीका है, इफ़ लिखने के बाद आप स्पेस देंगे और लार्ज ब्रैकेट बनाएंगे, और इस लार्ज ब्रैकेट में लिखने से पहले भी आप स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा में अपने वेरिएबल का नाम लिखा डॉलर के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि वेरिएबल को जब भी हम हैंडल कर रहे होते हैं तो वेरिएबल को डॉलर के साथ साइन के साथ करते हैं। उसके बाद आपने वो ऑपरेशन बताना होगा जिसके बिहाफ पर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो इक्वल के लिए आपने यहाँ पर देखा था, अगर मैं हम अपनी शीट पर वापस चलें तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इक्वल टू के बिहाफ पर हमने -eq यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -eq, ठीक है। और जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वैल्यू से इक्वल करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर ट्रू पे ही लिखता हूँ क्योंकि a की वैल्यू 10 है। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो 10 लिखने के बाद अब मैं ब्रैकेट बनाने लगा हूँ, यानी कि उसकी बॉडी। तो बॉडी रिप्रेजेंट होती है यहाँ से देन से, और देन के अंदर यानी अब मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, ठीक है, जहाँ पर आप वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इको और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया ट्रू a इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद बॉडी क्लोज की जाएगी। तो क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं fi, ठीक है। तो ये बिल्कुल इससे रिप्रेजेंट किया जा चुका है कि यहाँ पर लिखने का तरीका कैसा था और इसके बिहाफ पर हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने स्पेस के बाद से लिखना शुरू किया था, हम एंड भी स्पेस पे ही करते हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पर एडिशनल एक स्पेस दे दिया। देन कंट्रोल एस करते हैं। इस प्रोग्राम को जब मैं अपने कमांड टर्मिनल पे रन करूँगा तो ये चीज़ का प्रिंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ट्रू है। लिहाजा लेट्स सी, कंट्रोल एस करता हूँ, कमांड टर्मिनल, और टर्मिनल पर आने के बाद एरो की यूज़ करेंगे हम। तो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है,
तो sh park.sh एंटर, डेस्कटॉप पर आना होगा मुझे पहले। उसके बाद इस फाइल को मैंने रन किया तो आप देख रहे हो ट्रू a इक्वल टू 10 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब मैं इसे रॉन्ग करता हूँ तो मैंने यहाँ पर कर दिया 10 के बजाय 100। कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद दोबारा टर्मिनल पर आते हैं और उसके बाद तो आप देख रहे हो कि कोई भी लाइन प्रिंट नहीं हुई। कोई भी लाइन प्रिंट ना होने की वजह ये है कि यहाँ पर आपने कोई एल्स की कंडीशन नहीं बताई है, आपने सिर्फ इफ़ के बिहाफ पर बताया कि क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। यही वजह है कि आपकी फ़ाइल एग्जीक्यूट तो हो गई लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कंडीशन के बिहाफ के अलावा हो। सिर्फ कंडीशन में कोई चीज़ आपने प्रिंट करवाई है, तो लिहाजा कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हो रही है। लिहाजा अगर आप चाहते हो कि उसके बिहाफ पर भी काम हो तो फिर आप यहाँ पर आकर एल्स की बॉडी बनाओगे। ठीक है, एल्स के बिहाफ पर क्या प्रिंट करवाना है आपने देन में लिखा। अब यहाँ पर आप बताते हो एल्स बॉडी, कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड मैंने अभी इसमें ऐड किया और उसके बाद हम दोबारा कमांड पर आते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। ओके, ठीक है, तो देन की बॉडी में कुछ गलती है हमारी, एल्स में हम देन नहीं ऐड करते, बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। और आप देख रहे हो कि एल्स बॉडी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इफ़ विथ एल्स हमने दोनों चीज़ें देखी। बाकी आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन जो कि हमने बिल्कुल इस सेशन के स्टार्ट पे देखा है, आप उसके ज़रिए से भी इसे हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एल्स इफ़ की बॉडी बनती है। एल्स इफ़ को लिखने का तरीका यहाँ पर एल इफ़ है। ये पाइथन पे भी हम इसी तरह से लिखते हैं एल्स इफ़ को, और शेल बेस पे भी हम बिल्कुल इसी तरह से लिख रहे हैं। लिहाजा अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आपको फॉलो जब करने की ज़रूरत होती है तो आप एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर मैंने एल्स लिखा था वहाँ मैंने लिख दिया ELF, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और दोबारा से मैं इसी वैल्यू को लिखता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस पर पेस्ट कर दिया। तो पहली कंडीशन पे मैं चेक कराता हूँ कि आप देखो कि इसकी वैल्यू 10 तो नहीं है। फिर मैंने दूसरी कंडीशन में कहा कि इसको चेक करो कि क्या ये 11 तो नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन के बाद मैंने इसे दोबारा कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसी के नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर चेक कर दिया इसकी वैल्यू 10 से 12। तो सबसे पहले वैल्यू चेक की जाती है 10 है तो ये प्रिंट करो, वगरना चेक करो 11 तो नहीं है तो फिर ये प्रिंट कर दो, अगर 12 है तो फिर ये प्रिंट कर दो। देन मैं वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ पर 12 और इसे कर देता हूँ एल्स बॉडी 11 एंड एल्स बॉडी 12। अभी वैल्यू 10 थी, मैंने इसको कर दिया 12, तो क्या लिखा आना चाहिए एल्स बॉडी 12। ठीक है, क्योंकि मैं एल्स इफ के थर्ड वाली कंडीशन पे हूँ। लेट्स सी। ओके, स्पेस का कुछ मसला है। एल्स इफ के बाद हमें ज़रूर देन की ज़रूरत होती है और वो यहाँ पर मिस है, लेकिन सिर्फ एल्स में नहीं होती है। ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने अभी एल्स नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ एल इफ मौजूद है यहाँ पर, तो हम लास्ट वाले एल्स के बगैर भी देखते हैं। तो आप देख रहे हो एल्स बॉडी 12 प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं, इफ़ एंड एल्स इफ़। अब हम यहाँ पर फाइनली एक और एल्स को लास्ट में ऐड करवाते हैं। ठीक है, जब कोई भी कंडीशन ना हो तो वो यहाँ जंप कर जाए, तो लिहाजा मैंने एल्स लिखा और इको पे प्रिंट करवा दिया डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और इसकी वैल्यू 12 के बजाय 120 कर देते हैं। तो ना ये कंडीशन ट्रू है, ना ये कंडीशन ट्रू है, ना ये है, तो एट लास्ट ये कहाँ जंप कर जाता है, डिफ़ॉल्ट पे। कंट्रोल एस करने के बाद हम टर्मिनल पर आते हैं, चेक करते हैं, तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट पर आ चुकी है। तो सेशन पे हमने ये देखा कि कंडीशनल ऑपरेटर या स्टेटमेंट क्या है, इफ़ स्टेटमेंट क्या चीज़ है, उसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो 4 तरीक़ों से देखा हमने, इफ़ विदाउट एल्स, फिर उसके बाद इफ़ के साथ एल्स देखा, फिर इफ़ एल्स इफ़ देखा और उसके बाद फिर लास्ट में हमने एल्स इफ़ के साथ फाइनली डिफ़ॉल्ट एल्स को हैंडल करना यहाँ पर हमने देखा।